अगर हम अंग्रेज की भारत पे आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी पे ही भारत पे आने की दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था तब अंग्रेज भारत पे पैर फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा भारत में कई सारे छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो सबसे बड़े ताकत भी मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े और अंग्रेज ने प्रेयर भी किया इन दोनों को लड़वाने के लिए। और इसके कई सालों के बाद अंग्रेज धीरे धीरे करके भारत के कुछ इलाकों पे हुकूमत करना शुरू कर दिए। उनकी ये कामयाबी पाने के लिए 100 साल से भी ज्यादा उनको इंतजार करना पड़ा था। और उसके बाद फिर साल आया 1800 का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं साल 18 में इंडिया कैसा था। दोस्तों, इस समय भारत या दुनिया में कोई भी देश के पास उतना हाई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती या गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट या पैंट को कुर्ता ही कहा जाता था। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एरिया पे जाए तो लोग शर्ट या टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। उस टाइम ज्यादातर एरिया पे भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। उस टाइम पूरे भारत के अंदर सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहती थी। और यहाँ पर पूरा भारत मतलब अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान को मिलाकर बनता था। यानी कि आज के इस 5 देश को मिलाकर सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसानी हुआ करते थे, जो पूरा दिन अपना खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों पे आकर अपने रिलीजियस कल्चर को फॉलो करते थे और रात को जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह भी जल्दी जल्दी उठते थे। और यही भारत का ज्यादातर लोगों का नित्य क्रम हुआ करता था। उस टाइम पर लाइट्स नहीं थी, इसीलिए शाम के टाइम पे रिलीजियस कल्चर फॉलो करने के लिए दिए जलाए करते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि गुमखार, धोबी, सुथार, सोंदी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म हो जाता था तो रात को ये नित्य क्रम अपनाते थे। और उस समय इतने ज्यादा गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। और शहर की बात किया करे तो ज्यादातर लोग मेलों में मजदूरी के काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था। उस टाइम ना ही कोई बिजली थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। भारत में सबसे पहले बार बिजली 1880 में आया था। उस टाइम सबसे पहली बार भारत पे बिजली आई थी, लेकिन गाँव तक बिजली पहुँचने में कई 100 साल लग गए। एक डेटा के अनुसार 1800 साल के टाइम यूरोपियन एक क्लर्क के सैलरी 40 पाउंड था और वही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम था। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसान की कितनी कम आय होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान के मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर ऐसा भी था जो हर समय चाहते थे कि कुछ भी करके इंग्रेज के साथ उनका दोस्ती अच्छे से हो जाए ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले। और कुछ अमीर अपने सूझबूझ और दिमाग को लगाकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के टाइम बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई सारे बीमारियां थी जब कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवाई भी नहीं थी। इनके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी। जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही अपना जीवन भी खोना पड़ता था और जिसके वजह से अपने बच्चों का भी जिंदगियां बर्बाद हो जाती थी। और अब बात करें उस टाइम के कुछ चुनिंदा लोगों की जो बहुत ज्यादा खुश रहते थे, वो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या फिर वो अमीर थे। और ज्यादातर लोग गरीबी के वजह से बेबस थे। और एजुकेशन की बात करें तो उस टाइम 10% से भी कम भारतीय पुरुष एजुकेटेड थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे। वो लोग स्किल्ड भी थे एंड अपने कई कामों में माहिर भी थे। और कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में वो डील नहीं कर सकते थे। भारत में उस टाइम लोग पैसों से चीजें खरीदने बेचने की बगैर एक्सचेंज में विश्वास रखते थे। जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल या फिर 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार होते थे। चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे ही गांव के हर लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था। और खासकर अनाज गांव से बाहर बेचने की जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18 शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीजें बहुत ही बुरा। और लगभग ऐसा हर समय पे ही होता है। हर समय पे ही कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है। तो आपको कैसा लगा 1800 शताब्दी का भारत? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।